नमस्कार, आप देख रहे हैं मुद्दे की बात। मैं हूं आपके साथ आलोक द्विवेदी। मैं आज दिल्ली चुनाव की हम लोग बात करेंगे मुद्दे की बात में, और दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की रणनीति पर। दिल्ली विधानसभा में लगातार 2 बार परचम फहराने वाली आम आदमी पार्टी क्या इस बार फूंक फूंक कर कदम रख रही है? इस बार विरोधी दलों के, खासकर बीजेपी के तेवर काफी तीखे हैं, तो आम आदमी पार्टी ने भी चुनाव प्रचार की नई रणनीति बनाई है। पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उन्हीं सीटों पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं जहां पिछले चुनाव में जीत का मार्जिन कम हुआ। केजरीवाल नियमित रूप से रोज 3-3 रैलियां कर रहे हैं और अब तक का उनका ट्रेंड बता रहा है कि वो उन्हीं इलाकों पर फोकस कर रहे हैं जहां नतीजे डगमगाने की आशंका है। हरिनगर में उनकी रैली में भीड़ तो काफी जुटी थी, पर मंच के पीछे वो चुनावी झंडे लगे दिखाई दिए जो आम आदमी पार्टी के नहीं थे। ये झंडे थे आम आदमी पार्टी की वर्तमान विधायक राजकुमारी ढिल्लों के। उन्हें टिकट नहीं मिला तो वो बागी के रूप में मैदान में हैं। हरिनगर की रैली के दौरान भी केजरीवाल का विरोध होता दिखाई दिया। इसके बाद केजरीवाल ने मादीपुर में राखी बिरलान और राजौरी गार्डन में धनवती चंदेला के पक्ष में भी सभाएं की। राखी बिरलान को एंटी इनकम्पेंसी के चलते मंगोलपुरी से मादीपुर शिफ्ट किया गया है। राजौरी गार्डन से मनजिंदर सिंह सिरसा बीजेपी के प्रत्याशी हैं। उन्होंने 2017 के बाई इलेक्शन में आम आदमी पार्टी को हराया था। इसी तरह नजफगढ़, द्वारका और उत्तम नगर भी आम आदमी पार्टी के लिए कमजोर लग रही है। कुल मिलाकर 18 से 21 सीटें ऐसी हैं जहां पार्टी केजरीवाल की रैलियां करना चाहती है ताकि इन सीटों पर जीत सुनिश्चित किया जा सके। पटपड़गंज, त्रिलोकपुरी, आदर्श नगर और विश्वास नगर सीटों को भी इसी श्रेणी में रखा गया है। दक्षिणी दिल्ली की देवली सीट और पूर्वी दिल्ली की जंगपुरा सीट पर भी केजरीवाल रैली करने वाले हैं। जंगपुरा से मनीष सिसोदिया चुनाव लड़ रहे हैं। पिछली बार वो बहुत ही कम अंतर से जीते थे। केजरीवाल के अलावा बाकी सभी उन्हीं सीटों पर प्रचार में लगे हैं जिसे पार्टी अपने फेवर में मान रही है। तो मुद्दे की बात का सवाल यह है कि क्या वाकई आपको सत्ता से बेदखल होने का डर है? क्या केजरीवाल की रैलियों से पार्टी संभल जाएगी? कमजोर सीटों पर दूसरे नेताओं की रैलियां क्यों नहीं हो रही हैं? क्या आपको एंटी इनकम्पेंसी का सामना करना पड़ सकता है? ये तमाम सारे सवाल जिनका जवाब अपनी इस चर्चा में तलाशने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ इस चर्चा में तमाम खास मेहमान जुड़ेंगे। फिलहाल आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता संगीता शर्मा हमारे साथ जुड़ गई हैं। संगीता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करूंगा इस चर्चा में शामिल होने के लिए। संगीता जी, क्या आपको लगता है कि केजरीवाल की सभाओं से कमजोर सीटों पर जो वोटरों की नाराजगी है उसको दूर कर दिया जाएगा? आलोक जी, देखिए, आम आदमी पार्टी ने पिछले 10 सालों में जो दिल्ली को एक आप मॉडल, केजरीवाल मॉडल दिया है, और जिस तरह से आपने कहा जो वोटरों की नाराजगी है उसको दूर कर दिया जाएगा, तो देखिए अरविंद केजरीवाल जी जिस तरह से दिल्ली में लगातार रैलियां कर रहे हैं और जो आज तक हमने दिल्ली में काम किए, उन कामों को दिल्ली की जनता ने बखूबी देखा है और उसका लाभ लिया है। तो दिल्ली की जनता आज भी आम आदमी पार्टी के साथ ही है। और देखिए, आपने 2015 का चुनाव देखा, जिस समय बीजेपी की एक लहर थी, मोदी जी का एक नाम था, उसके बावजूद भी आम आदमी पार्टी की सरकार को दिल्ली की जनता ने चुना। 2020 में भी जब भाजपा केंद्र में एक बड़ी जीत हासिल करती है, लेकिन दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है। तो जो मोदी फैक्टर है वो कभी भी दिल्ली में काम नहीं किया, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में काम की राजनीति को दिखाया और एक अलग राजनीति देश में कायम की। तो आज भी दिल्ली की जनता का जो भरोसा है, और देखिए दिल्ली हमारे लिए एक परिवार की तरह है, तो जो भी नाराजगी है, अगर किसी को भी, पहली बात तो नाराजगी है ही नहीं दिल्ली की जनता को, और परिवार में अगर किसी को नाराजगी है तो हम परिवार के लोगों को बिल्कुल मनाना और उनकी बातों को सुनना बखूबी जानते हैं और उनको दूर करना भी जानते हैं। देखिए संगीता जी, 11 साल केजरीवाल की तमाम अच्छाइयों के साथ, तमाम अच्छी योजनाओं के साथ साथ 11 साल की एंटी इनकम्पेंसी भी आपके साथ चल रही है। ऐसे में आप ये मान के चलिए कि चुनौतियां आपके लिए भी कम नहीं है। आलोक जी, देखिए 11 साल की एंटी इनकम्पेंसी की आपने बात की, लेकिन आप 11 साल के काम की भी बात फिर मैं कर रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि आपकी तमाम अच्छाइयों के साथ साथ 11 साल की एंटी इनकम्पेंसी भी आपके साथ है। नहीं, आपकी बात देखिए, जब कोई पार्टी इतने समय तक सत्ता में रहती है तो बिल्कुल लोगों को लगता है, लेकिन ऐसा दिल्ली में नहीं है। दिल्ली में इसके विपरीत है, क्योंकि हमने पूरे देश में
एक अलग राजनीति करके दिल्ली में दिखाई है। आप दिल्ली के चाहे सरकारी स्कूल की बात करें, चाहे आप अस्पतालों की बात करें, जो महिलाओं को हमने दिल्ली में सुरक्षा दी, हम 2100 रुपए देने का हमने जो अभी वादा किया और हमारे वादे जो हैं, जो हमने पहले 5 साल में किए उसके अगले 5 साल में पूरा किया। उसके बाद जब हमारी दूसरी सरकार बनी तो जो भी वादे किए फिर उनको पूरा किया, क्योंकि हम केवल घोषणाएं नहीं करते, हम गारंटी देते हैं। आज आप देखिए कि गारंटी शब्द जो है, जो राजनीति में आया, वो आम आदमी पार्टी ने दिया और आज दूसरी पार्टियां उस शब्द का उपयोग कर रही हैं। तो आज एक अलग स्टैंड आम आदमी पार्टी ने पूरे देश की राजनीति में जो सेट किया, तो उस पर ये जो 11 साल की एंटी इनकम्बेंसी की बात हो रही है, वो बिल्कुल भी प्रभावित उसको करने वाली नहीं है, क्योंकि काम को दिल्ली की जनता बखूबी चुनेगी, क्योंकि काम का लाभ दिल्ली की जनता ने देखा है। संगीता जी, आपको लगता नहीं कि ये पूरा चुनाव, पूरा दिल्ली का चुनाव केजरीवाल की गारंटी वर्सेस मोदी की गारंटी पर सिमट कर रह गया है? आलोक जी, दिल्ली की जनता आखिर उस गारंटी की बात क्यों ना करे, उस गारंटी पर भरोसा क्यों ना करे जो दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने दिया और बखूबी निभाया? वो मोदी के वादों को क्यों माने? आप देखिए, जब मोदी जी पहली बार सत्ता में आए तो उन्होंने कहा बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार भाजपा की सरकार। लेकिन क्या देश में महंगाई कम हुई? आज आप सिलेंडर का दाम देखिए, जो स्मृति ईरानी जी सर पर लेकर चलती थी, क्या आज वो सिलेंडर का दाम कम हुआ? क्या किसानों को जो वादा किया गया था वो पूरा हुआ? हमने किसानों के भी देश में हालात देखे, हमने 700 किसानों की शहादत भी देखी। तो मोदी जी के वादों पर आखिर दिल्ली की जनता क्यों भरोसा करे? ये मेरा सवाल बीजेपी से है, क्योंकि बीजेपी की आज देश में सबसे ज्यादा राज्यों में सरकार है। तो वो वादे जो आज दिल्ली में कर रहे हैं, वो अपने राज्यों में करके क्यों नहीं दिखाते? जो जहां उनकी सरकार है, वो वहां वो मॉडल स्थापित क्यों नहीं करते? कितने सरकारी स्कूल उन्होंने बंद कर दिए जहां जहां उनकी सरकार है। चाहे आप उत्तराखंड देखिए, चाहे आप यूपी देखिए, लगातार आप हजारों में सरकारी स्कूल बंद होते हुए देखेंगे। तो वो सरकारी स्कूल को उस स्टैंड का क्यों नहीं बनाते जो हमने दिल्ली में बना करके दिखाया? जी संगीता जी, जी संगीता जी, हमारे साथ बीजेपी की तरफ से संजीव वर्मा जी भी जुड़ गए हैं। संजीव वर्मा जी, आपका बहुत स्वागत करूंगा इस चर्चा में शामिल होने के लिए। संजीव जी, आम आदमी पार्टी के लिए जो सीटें कमजोर कही जा रही हैं, उसके लिए बीजेपी ने भी कोई एक्शन प्लान, कोई स्ट्रेटजी, कोई प्लानिंग की है? हेलो जी संजीव जी, संजीव वर्मा जी। देखिए, नर्स के दर्शन करने हो तो दिल्ली चले आइए। अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली को लंदन का सपना दिखाकर दिल्ली की सत्तासीन हुए थे, झूठ बोलकर जिस छलिया ने पूरी दिल्ली को छला, और जो लगातार इस प्रकार की तमाम समाज को अपमानित करते रहे, जो बोलते रहे 400-500 रुपए का टिकट लेकर ये उत्तराखंड वासी, उत्तर प्रदेश वाले और बिहारी दिल्ली का बोझ बढ़ाने चले आते, जिन्होंने कोरोना के समय पर जिस तरह से उनको अपने घरों से खाली कर, उनके घर खाली करवाकर उनको जबरदस्ती जीटीसी में बिठाकर दिल्ली के बॉर्डर के पार एक तरह से डिपोर्ट करने का काम किया, और जिन्हें कोरोना के समय पर जिस समय उन्हें अपने शासक की हमदर्दी की आवश्यकता थी, एक अच्छे इलाज की आवश्यकता थी, उन्होंने उनको अपने हाल पर छोड़ने के लिए विवश कर दिया। ऐसे केजरीवाल, जिन्होंने केंद्र सरकार के तमाम जितनी भी सुविधाएं हैं, जितने भी लाभ हैं, उससे दिल्ली वासियों को वंचित करने का काम किया। चाहे हम अटल आयुष्मान की बात करें, चाहे आयुष्मान भारत की बात करें, चाहे हम अन्य तमाम योजनाओं की बात करें, उन्होंने आम आदमी बनकर आए थे लेकिन खास आदमी बनकर रह गए। अपने शीश महल की चिंता करी, किंतु जो झुग्गी झोपड़ी वासी हैं, जो तमाम गरीब वर्ग है, उनको उनके हाल पर छोड़ने का काम किया। जिन्होंने यमुना को साफ करके उसमें स्नान करने की बात कही थी, आज यमुना को झाग की फैक्ट्री बनाकर उन्होंने छोड़ दिया। तो मैं सोचता हूँ, उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी ने एक बार नहीं बल्कि दर्जनों बार यमुना की सफाई की बात करी, किंतु यमुना की सफाई के नाम पर ठीक है संजीव जी आऊंगा आपके पास। नलकों में गंदा पानी का काम किया, टैंकर माफियाओं को पनपाने का काम किया। जी आपके पास आऊंगा संजीव जी। स्वामीनाथ जायसवाल जी, आपका स्वागत करता हूं, कांग्रेस प्रवक्ता है हमारे साथ, वो भी जुड़ गए हैं। स्वामीनाथ जी, क्या कांग्रेस
अपना वोट बैंक बढ़ाने की कोशिश में लगता नहीं कि आम आदमी पार्टी को डैमेज कर रही, आम आदमी पार्टी का नुकसान कर रही, आम आदमी पार्टी को चोट पहुंचा रही है? क्या लोग जी, कांग्रेस अपने जनता के अधिकार और जनता के प्रतिनिधित्व को मजबूत करने के लिए हमको तो चुनाव लड़ना है। और जिस तरह से दिल्ली में संवार कर 15 साल तक शीला दीक्षित ने उस दिल्ली में सड़क सुरक्षा और जिस तरह से सजा के रखा गया था, आज दो बड़े दफरसंकों के बीच में फंसा हुआ है दिल्ली, जो एक साफ नाक एक नाक नाक, दोनों खाली बड़े बड़े बात वादे करते हैं, गारंटी देते हैं, साफ हो जाता है। दिल्ली आज तक एक चले थे पूरे सफाई अभियान निकालने, लेकिन आज तक देश साफ होते जा रहा है, लेकिन दिल्ली साफ नहीं हो रहा है। एक बनाने यानी एक गंगा सफाई के नाम पर खाते हैं, एक जमुना सफाई के नाम पे खाते हैं। जिस तरह से दिल्ली दुर्लभ होते जा रही है, जिस तरह से देश और दिल्ली के युवा बेरोजगार जिस तरह से पूर्वांचल के लोगों को गाली तमाम देना, ये करना, केजरीवाल जी आए तो कांग्रेस को ही डैमेज करके आए। क्या है, कांग्रेस के लिए भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। लोकपाल बिल पर लोक सुधार गया, उनका आज तक लोकपाल बिल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी 7-7 सांसद 3-3 बार देता है। दिल्ली दरिंदों का अड्डा बन गया है, जब चाहे तब महिलाओं की सुरक्षा है। कोई भी व्यापारी को गोली मार देता है पास लेने के लिए। सुरक्षा व्यवस्था, कानून व्यवस्था केंद्र के हाथ में है, लेकिन उनसे भी दिल्ली संवारी नहीं जा रही है। केजरीवाल जी कहते हैं केंद्र वाले नहीं काम करने दे रहे हैं जी, और हम तो आपको काम नहीं करने दे रहा है तो काम करने वाली सरकार चुनने दीजिए, कांग्रेस आएगा काम करेगा। जब आपको कामें नहीं करने देते हैं तो देखिए, देश साफ सुथरी दिल्ली को, वो दिल्ली देश का दिल है जहां सब लोग रहते हैं, सभी प्रदेश के लोग। और दिल्ली का विकास, समुचित विकास कांग्रेस ने जिस तरह से पहले दिल्ली को रखा था संवार के 15 साल शीला दीक्षित के समय में, आज जिस तरह से संकल्प पत्र लेके भाजपा आती है, मंगलसूत्र मुजरा पे चले जाते हैं प्रधानमंत्री जी, तो उनके तमाम पार्टी जिस तरह से देश का स्थिति है, जब एक डबल इंजन की बात करते हैं, जहां इंजन खराब मणिपुर की तरह हुआ वहां छोड़ देते हैं मरने के लिए। तो देश के लोग ठग विद्या कर रहे हैं। देश के अब 2,75,00,000 करोड़ हो गया, जहां 54 लाख करोड़ खर्च था। दिल्ली पर इतने दिल्ली को संवारने चले थे केजरीवाल जी, जमुना सफाई, अब पेरिस बना रहे थे। अब दिल्ली को आप कहा पंपा पुल बना दिए हैं। दिल्ली में न स्वच्छ पानी मिलता है, न दिल्ली का सफाई सुरक्षा व्यवस्था है। सुरक्षा व्यवस्था के लिए कहा जाएगा तो आप कहेंगे कि भाजपा केंद्र सरकार, तो आप कहते हैं दिल्ली के बेटा है। आप आए थे स्लीपर पहनकर और आप बंगला का ख्वाब बंगला में रहने लगे, और दिल्ली वाले तो वही स्लीपर में रह गए। एक आए थे स्लीपर वाले को हवाई जहाज का सपना दिखाए, उनको खड़ा कर दिया लाइन में, लड़ोगे ठीक है, ठीक है, ठीक है स्वामीनाथ जी, बढ़ो काटोगे तो मरोगे, और वोट मांगोगे, अरे नौकरी मांगोगे तो पिटोगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है स्वामीनाथ जी, स्वामीनाथ जी, ठीक है, आपके पास आऊंगा। संगीता जी, स्वामीनाथ जी की आप बात सुन रहे थे, ये बात तो तय है कि 11 साल में आम आदमी पार्टी ने फ्री बीज योजनाएं बहुत सारी दी जनता को, और जनता उसको लेकर खुश भी है, चाहे वो फ्री बिजली की बात हो, चाहे फ्री पानी की बात हो, चाहे फ्री बस सेवा की बात हो, और तमाम सारी चीजें जो आपने दी। लेकिन 15 साल जो विकास की बात शीला दीक्षित सरकार की कर रहे हैं स्वामीनाथ जायसवाल जी, वो भी एक इशू है। और वो सवाल आपके ऊपर खड़ा होता रहा कि जो विकास की गति से जिस अंदाज में दिल्ली को आगे बढ़ना चाहिए था, वो विकास कहीं नहीं दिखा। जनता को सुविधाएं बहुत मिली, लेकिन दिल्ली को विकास नहीं मिला। वो उसका जवाब मुझे लगता है आप बेहतर दे पाएंगी। संगीता जी। आलोक जी, दिल्ली की जनता ने अगर 3 बार लगातार आम आदमी पार्टी को चुना तो दिल्ली की जनता को विकास मिला होगा, इसीलिए दिल्ली की जनता ने चुना। और जो आपने फ्री बीज की बात की, देखिए आलोक जी, अगर जनता का टैक्स का पैसा जनता पर लगाना गलत है तो वो लोगों के लिए गलत रहने दीजिए, लेकिन आम आदमी पार्टी जनता का पैसा जनता के लिए लगाना जानती है। वो बीजेपी की तरह अपने दोस्तों के कर्जे को माफ करना नहीं जानती कि आप हजारों का कर्जा अपने दोस्तों का माफ कर दीजिए और जनता को महंगाई की मार झेलने दीजिए। आप देखिए, पिछले 5 सालों में लगभग 10 लाख करोड़ रुपए का कर्ज बीजेपी ने माफ किया है अपने मित्रों का। तो ये टैक्स का पैसा जनता का है, उनकी गाड़ी कमाई का पैसा है।
तो दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी जो काम करती है, हम फ्री बीज की बात बिल्कुल करेंगे, क्योंकि वो जनता का पैसा है, हम जनता को ही वापस लौटाएंगे। हम अच्छी शिक्षा देना जानते हैं। आज बता दीजिए ना, कांग्रेस और बीजेपी की जहां भी सरकार है, वो क्यों नहीं कह देते कि सरकारी स्कूल की व्यवस्थाएं हम इतनी अच्छी करके दिखाएंगे। चैनल पे बैठ के बड़ी बड़ी बात करना और इल्जाम लगाना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जहां आपकी सरकार है वहां काम करके दिखाइए ना। आम आदमी पार्टी की तो 2 ही स्टेट में सरकार है, बाकी तो आप लोगों की सरकार है। तो आप उस मॉडल को खड़ा कीजिए और काम की राजनीति की बात काम की राजनीति से कीजिए। किसी छोटी लकीर को बड़ा करने के लिए उसके आगे बड़ी लकीर खींचनी पड़ती है। हम लोग दिल्ली चुनाव पर बात कर रहे हैं। दिल्ली की जो सियासत है गरमाई हुई है, उसको लेकर बातचीत कर रहे हैं। और आज आम आदमी पार्टी का मैनिफेस्टो भी जारी हो रहा है, उसको लेकर भी हम लोग बातचीत करेंगे। हमारे तमाम खास मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं और संगीता जी से हम लोग बात कर रहे थे। संगीता जी ने तमाम सारे सवाल खड़े किए थे, उसको लेकर स्वामीनाथ जायसवाल जी भी बार बार इशारा कर रहे थे, कुछ बोलना चाह रहे थे, उनसे भी बातचीत करेंगे। लेकिन संजीव वर्मा जी से एक सवाल ले लेता हूँ, उसके बाद फिर स्वामीनाथ जायसवाल जी के पास चलते हैं। संजीव जी, आम आदमी पार्टी में भी बागियों की कमी नहीं, आप देख ही रहे हैं। उन बागियों को आपने बहुत सारे बागियों को मैनेज किया, अपनी पार्टी में लाए, लेकिन अभी भी बागी बहुत सारे हैं। उनको मैनेज करने के लिए बीजेपी ने कोई विशेष स्ट्रेटजी तैयार की, कोई विशेष रणनीति तैयार की है? आलोक जी, देखिए, दिल्ली की जनता आजिज आ चुकी है अरविंद केजरीवाल के आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार से, और वो पूरी तरह से मन बना चुकी है कि इस बार आम आदमी पार्टी जो आम बनकर आए थे और खास बन के रह गए, और एक तरह से लगातार जिन्होंने दिल्ली की जनता को छलिया बनकर छलने का काम किया, जिन्होंने पानी बिजली फ्री देने के नाम पर पूरी तमाम दिल्ली की जनता को छलने का काम किया, नलों में गंदा पानी, यमुना को साफ करने की बात करके ये लोग आए थे। 11 साल इसको सत्ता में आसीन हो गए, लेकिन आज तक गंगा आज तक संजीव जी, केजरीवाल जी एक अपना मैनिफेस्टो, अपना घोषणा पत्र जारी कर रहे हैं, वो देख लेता हूं, फिर उसके बाद आपके पास आता हूं। पत्र कभी कुछ, सबको पता है वो फर्जी होते हैं। जब पहले चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि मैं 15-15 लाख दूंगा, उसके 1-1.5 साल बाद एक इंटरव्यू में अमित शाह जी से पूछा गया कि भाई प्रधानमंत्री जी ने 15-15 लाख देने का वादा किया था, तो अमित शाह जी ने कहा भाई वो तो चुनावी जुमला था। तो भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, ये दूसरी पार्टियां जो हैं, ये चुनाव में जो भी घोषणाएं करती हैं वो चुनावी जुमले होते हैं, वो अलग अलग नाम से करती हैं। जैसा भी सौरभ भारद्वाज जी ने कहा कि हम लोगों ने गारंटी शब्द इस्तेमाल करना चालू किया, तो अब इन्होंने भी गारंटी शब्द इस्तेमाल करना चालू कर दिया। गारंटी शब्द को भी बर्बाद कर दिया इन्होंने, वो भी इन्होंने एक तरह से अपने। तो अब ये केजरीवाल की गारंटी है, ये मोदी की गारंटी नहीं है। ये पक्की वाली गारंटी है, उनके जैसी कच्ची वाली गारंटी नहीं है। आज हम 15 गारंटी जारी कर रहे हैं, 15 केजरीवाल की गारंटियां जारी कर रहे हैं, जो कि अगले 5 साल के अंदर पूरी की जाएंगी। सबसे पहली गारंटी है रोजगार की गारंटी। मैं पूरी दिल्ली में घूम रहा हूं। वैसे तो केंद्र सरकार के आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में सबसे कम बेरोजगारी है। राष्ट्रीय स्तर के ऊपर लगभग 6% बेरोजगारी दर है, लेकिन दिल्ली में लगभग 2% बेरोजगारी दर है। लेकिन चाहे एक भी बेरोजगार हो, बेरोजगार तो बेरोजगारी होता है। हम चाहते हैं कि दिल्ली में एक भी बेरोजगार नहीं होना चाहिए। हमारे बच्चे जब पढ़ लिख के घर बैठे हैं और उनके पास काम नहीं है, तो हमें बहुत तकलीफ होती है। दिल्ली के 2.5 करोड़ लोग मेरा परिवार हैं। ऐसे लगता है जैसे मेरे परिवार में ही कोई पढ़ लिख के मेरे घर बैठा है और उसके लिए हम रोजगार का इंतजाम नहीं कर पा रहे। तो मैंने अपनी पूरी टीम, किस्मत से हमारे पास पढ़े लिखे लोगों की टीम है, उनकी तरह अनपढ़ नहीं है हम लोग।
हमारे पास आतिशी जी हैं, मनीष सिसोदिया जी हैं, राघव चड्ढा जी हैं, संजय सिंह जी हैं, गोपाल राय जी हैं, सौरभ भारद्वाज जी हैं, सतेंद्र जैन जी हैं। ये सारे पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़े लिखे लोगों की टीम है। इनको मैंने बोला है, हम पूरा प्लान बना रहे हैं कि किस तरह से दिल्ली के एक एक बच्चे को रोजगार दिया जाएगा। तो सबसे पहली है रोजगार की गारंटी। दूसरी गारंटी है महिला सम्मान योजना, कि हर महिला को हर महीने 2100 रुपए उसके बैंक अकाउंट में दिए जाएंगे। सरकार बनने के बाद हम इसको जल्दी से जल्दी और सबसे पहले लागू करेंगे। तीसरी गारंटी है संजीवनी योजना, कि हमारे बुजुर्ग 60 साल से ऊपर होने पे उनको ये चिंता सताती है कि बीमार हो गए तो क्या होगा, कहाँ इलाज कराएंगे, बच्चे पता नहीं इलाज कराएंगे नहीं कराएंगे। तो मैं उन सभी बुजुर्गों को ये आश्वासन देना चाहता हूँ कि आपका बेटा जब तक जिंदा है आपका मैं अच्छे से अच्छा इलाज कराऊंगा, चाहे उसे के सरकारी अस्पताल में कराना पड़े चाहे प्राइवेट इलाज अस्पताल में कराना पड़े, उसका सारा खर्चा दिल्ली सरकार देगी। चौथी गारंटी है पानी के गलत बिल आने की, कि एक साल पहले तक दिल्ली में सबके 0 पानी के बिल आते थे। फिर इन्होंने हम सबको एक एक करके षड्यंत्र करके फर्जी केस में जेल भेज दिया। पीछे से इन्होंने पता नहीं क्या षड्यंत्र रचा। जब मैं जेल से निकल के आया और मैंने इधर उधर जनता से बात की तो पता चला लोगों के बहुत कई हजार रुपए के बिल आए हुए और सारे गलत हैं। मैंने स्टडी की है, बिल सारे गलत बिल हैं। तो ये जिन जिन लोगों के गलत बिल आए हुए हैं उनको बिल भरने की जरूरत नहीं है, सरकार बनने के बाद ये सारे पानी के बिल माफ कर दिए जाएंगे। अगली 3 गारंटी हमने 2020 में भी करी थी। 2020 में मैंने कहा था हर घर में 24 घंटे पानी का इंतजाम करेंगे और साफ पानी का इंतजाम करेंगे। हमने कहा था यमुना साफ करेंगे। हमने कहा था दिल्ली की सड़कों को यूरोपियन स्टैंडर्ड का बनाएंगे, इतनी साफ सुथरी और शानदार सड़कें बनाएंगे कि कोई भी आए तो देखे भाई हाँ दिल्ली देश की राजधानी है, अच्छी लगती है, सुंदर लगती है। ये 3 गारंटी मैंने 2020 में दी थी। आज मैं सबके सामने कबूल कर रहा हूं कि ये 3 काम हम नहीं कर पाए पिछले 5 साल में। हमारी फरवरी 2020 में सरकार बनी, मार्च में कोरोना हो गया, 2.5 साल कोरोना चला। उसके बाद इन्होंने फर्जी जेल का खेल खेला हमारे साथ। कभी सतेंद्र जैन जेल में, कभी मनीष सिसोदिया जेल में, कभी संजय सिंह जेल में। मेरी सारी टीम बिखर गई। अब हम सारे जेल से बाहर आ गए, अपने पचड़ों से निपट लिए। अब ये तीनों चीजें हर दिल्ली वाले का भी सपना है और ये मेरा भी सपना है। व्यक्तिगत तौर पे मैं दिल्ली में ये तीनों काम होते हुए देखना चाहता हूं। तो अगले 5 साल में ये तीनों काम हम पूरे करेंगे। हर घर 24 घंटे साफ पानी, यमुना को साफ करना और दिल्ली की सड़कों को शानदार बनाना। इसके लिए हमारे पास फंड भी है और इसके लिए हमारे पास पूरा प्लान भी है। अगली गारंटी, डॉक्टर अंबेडकर स्कॉलरशिप योजना। बाबा साहब अंबेडकर कोलंबिया यूनिवर्सिटी और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पीएचडी करके आए थे। उस जमाने में विदेश से पीएचडी करके आए थे, इतने गरीब होने के बावजूद। जब वो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ रहे थे तो बीच में उनके पैसे खत्म हो गए। उन्हें घर वापस आना पड़ा, बीच में पढ़ाई छोड़ के पैसे का इंतजाम किया और फिर वो वापस अपनी पढ़ाई पूरी करने गए। हम नहीं चाहते कि कोई भी दलित बच्चे का सपना पैसे की कमी के कारण पूरा ना हो। तो ये हम ऐलान कर रहे हैं कि डॉक्टर अंबेडकर स्कॉलरशिप योजना लागू की जाएगी। दलित समाज का कोई भी बच्चा फॉरेन की किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले ले,
उसका सारा पढ़ाई का, आने का, जाने का, रहने का, खाने का, पीने का खर्चा दिल्ली सरकार देगी। दिल्ली की सियासत में केजरीवाल का एक और धमाका अभी हम लोगों ने देखा। उन्होंने 15 गारंटियों की घोषणा की है। हमारे साथ तमाम पैनलिस्ट लगातार बने हुए हैं। स्वामीनाथ जायसवाल जी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ बने हुए हैं, बीजेपी संजीव शर्मा हमारे साथ बने हुए हैं, और आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता संगीता शर्मा जी हमारे साथ बनी हुई हैं। संजीव जी, आपने विधिवत सुना गारंटियां, अब बीजेपी के पास इसकी क्या काट है? आलोक जी, देखिए, ये वो लोग हैं जो गारंटी देते हैं और भाग जाते हैं, दौड़ जाते हैं, और हिट एंड रन की पॉलिसी ये लोग लगातार इख्तियार करते हैं। और गारंटी दी है, और गारंटी देने के बाद वो बोलते हैं ना कि ढूंढ से रह जाओगे कि गारंटी देने कौन आया था और उनकी गारंटी गई कहाँ। इन्होंने पंजाब में भी गारंटी दी थी कि हम 1,000 रुपए प्रत्येक मातृशक्ति को देंगे। 3 साल इनकी सरकार हो गई है, एक भी मातृशक्ति को ये अभी तक 1,000 रुपए की जो इन्होंने वायदा किया था वो नहीं दे पाए। इन्होंने कई सारे रिकॉर्ड कायम किए हैं। इनका आम आदमी पार्टी जो शुचिता की बात करके सत्ता में आई थी और भ्रष्टाचार की वैतरणी बनकर एक तरह से राजनीति में स्थापित हुई, जिनके मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और तमाम मंत्री जेल की हवा खा चुके हैं। तिहाड़ इनका एक स्थायी ठिकाना बन गया है। और जो गारंटी लगातार अभी 3 बातों का तो खुद स्वीकार किया है अरविंद केजरीवाल जी ने भी कि हम यमुना की सफाई का वायदा करके आए थे। यमुना आज भी झाग की फैक्ट्री बनी हुई है। हम साफ पानी का वायदा करके आए थे, नलों से आज भी गंदा पानी आता है। स्वास्थ्य की बात करके आए थे, आज एक भी नया हॉस्पिटल, आज तक ये 11 साल इनकी सरकार हो गई, एक भी नया हॉस्पिटल, क्लिनिक दिल्ली को नहीं दे पाए। एक भी नया स्कूल दिल्ली को नहीं दे पाए। क्लासरूम घोटाला हो, दिल्ली जल बोर्ड घोटाला हो, यमुना घोटाला हो, तमाम ऐसे घोटाले इनकी अगर जो लिस्ट हम पूरी गिनाने लगे तो मैं सोचता हूँ डिबेट छोटी पड़ जाएगी। रोजगार की अभी अरविंद केजरीवाल जी बात कर रहे थे। 11 साल आपकी सरकार थी श्रीमान जी, 11 साल में आपने कितने रोजगार दिए? आपके हाथ में सरकार थी, ठीक है, ये तमाम सारे सवाल आप कर सकते। मेरी बात पूरी होने दीजिए आलोक जी। संजीव जी, संक्षिप्त में मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरी बात पूरी होने दीजिए जी। 11 साल आपके पास सरकार थी, पूरा सिस्टम आपके पास था। आपकी यदि मंशा होती तो आप रोजगार दे सकते थे। और प्लस बजट को, दिल्ली का हमेशा से प्लस बजट रहा है। आपने अपनी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ाते हुए और तमाम तरीके की गलत पॉलिसीज को इख्तियार करते हुए आज आपने दिल्ली के प्लस बजट को घाटे, हजारों करोड़ के घाटे का बजट बनाकर रख दिया। एमसीडी में जिस तरह से पूरी दिल्ली में एक गंदगी का अंबार जमा हुआ है, 26,000 करोड़ का है संजीव जी, आपका लगातार घोटाला है, उसके ऊपर आप एक शब्द भी बोलने के लिए तैयार नहीं। तमाम दिल्ली की सड़कें जो पूरी तरह से गड्ढा युक्त हो गई है, बाहर से जो भी लोग आते हैं तो एक इतना गलत फीडबैक लेकर दिल्ली से वापस जाते हैं। जी ठीक है संजीव जी आपके पास आऊंगा। कुछ देश की राजधानी का आपने सत्यानाश करके रख दिया है। कुछ और साथियों से संजीव जी आपके पास आऊंगा। स्वामीनाथ जायसवाल, संगीता जी आपको 1 मिनट बाद आता हूं, आप कनेक्ट करता हूं। स्वामीनाथ जायसवाल जी, इस केजरीवाल जी के इस मास्टर स्ट्रोक का कांग्रेस के पास कोई जवाब? बहुत संक्षिप्त में। केजरीवाल जी मास्टर स्ट्रोक खेलते खाली है, काम नहीं करेंगे। इनका तो सरकार दारू फ्री करना चाहिए, डाल देना चाहिए कि दारू फ्री वाली सरकार है। शिक्षा की गारंटी नहीं है, रंग रोगन की गारंटी है। रंग रोगन कर सकते हैं और सफाई नहीं कर सकते हैं। कहते हैं मैं पेरिस बना दिया हूँ जी, दिल्ली जाइए नालियों से भरा हुआ है गंदगी कि हमारा। आज स्वीकार किए कि हम पानी साफ नहीं देते, आज स्वीकार किए कि हम जमुना में झाग भरा हुआ। तो स्वीकार ये भी कर सकते हैं कि अगर 78,000 करोड़ हमारे दिल्ली का बजट है और 18,000 रुपया हम पुजारी को और ग्रंथियों को कैसे देंगे? अगर उन्हीं को दे देंगे तो दिल्ली में बजट साफ सुथरा, सड़क, स्वास्थ्य कैसे चलेगा? जी ठीक। सुनिए, हमको तो टाइम नहीं दिए।
तो दिल्ली में आते हैं बाहर के लोग, उत्तर भारतीय कहते थे यही केजरीवाल जी की 500 का टिकट करा के आके 5 लाख का इलाज करा के चले जाते हैं दिल्ली से। तो दिल्ली आपकी नहीं है, दिल्ली सब देशवासियों की है, दिल्ली सबका दिल है। और यहाँ आपका बनाया हुआ कुछ नहीं है। कोई दिल्ली एम्स जैसा अस्पताल नहीं बनवाए, जेएनयू जैसा कोई महाविद्यालय नहीं बनवा पाए। क्या गारंटी देते हैं केजरीवाल जी? कौन सा चमत्कार दिखा दिए? सड़क स्वास्थ्य सुरक्षा की गारंटी तुरंत केंद्र सरकार पर पहुंच जाते हैं, तो आपके पास क्षमता नहीं है। जब काम करने का बारी आता है तो अब धरना प्रदर्शन की बात करते हैं। अरे काम कर कर शीला दीक्षित जैसा दिखाइए। एक दूसरे पर ठिकारा फोड़ते हो। फ्री लोग नहीं चाहते हैं, लोग चाहते हैं हमको स्वास्थ्य अच्छा हो, सड़क अच्छा हो, हमारे लिए साफ सफाई हो, पोल्यूशन मुक्त दिल्ली हो और भ्रष्टाचार मुक्त दिल्ली हो। लोकपाल लाए, लोकपाल पर लोग सुधार गया। तो ये जब भ्रष्टाचार के अंतिम सीमा पार कर जाता आदमी तो ये फ्री का सहारा लेता है। ये भ्रष्टाचार का अंतिम सीमा पार कर चुके हैं। और कह रही थी संगीता जी कि और सरकार काम करके दिखाए, तो आप जैसा जरूर काम नहीं करेंगे। स्वामीनाथन भाई, आप बैठे हुए हैं, आपकी जहां सरकार है, दूसरे पे इल्जाम लगाने की बजाय उसकी खूबियां गिनाइए। बताइए ना कांग्रेस ने क्या किया? 15 साल शीला दीक्षित जी की सरकार थी तो चौथी बार क्यों नहीं बनी? दिल्ली की जनता ने आखिर आम आदमी पार्टी पर भरोसा क्यों किया? एक नई पार्टी पर भरोसा क्यों किया? और उसके लगातार 15 सालों तक भरोसा क्यों किया? आप बताइए ना, जो विदेशों से स्कूल आज देखने आते हैं, यूएस राष्ट्रपति अमेरिका की पत्नी खुद देखने के लिए तो कुछ किया है आम आदमी पार्टी ने? आप पैनल पे बैठ के खुद का पुलिंदा फैलाएंगे तो नहीं चलेगा। दिल्ली की जनता बहुत समझदार है और सब जानती है कि दिल्ली के लिए क्या काम किया। आप बीजेपी की आयुष्मान योजना पर क्यों भरोसा करें? आम आदमी पार्टी ने जो संजीवनी योजना दी है बुजुर्गों के लिए, उत्तराखंड में रहती है आप उत्तराखंड में रहती है। आयुष्मान को देखना हो तो उत्तराखंड आइए, उत्तराखंड आइए, उत्तराखंड आइए ना। संजीव भाई, आयुष्मान को देखना है तो गुजरात मरे हुए लोगों को पैसा ले लिया, आयुष्मान योजना में भ्रष्टाचार फैलाया। आपको गुजरात भी जाना चाहिए, वहाँ भी आपकी सरकार है। उत्तराखंड में अगर सरकार आपकी है तो और आप फ्री बिजली दीजिए ना उत्तराखंड में। बात कीजिए, ऊर्जा प्रदेश कहते हैं, ऊर्जा प्रदेश कनेक्ट है उसके नाम पर उत्तराखंड में। आप वहाँ बिजली बनती है, उसके बाद वहाँ के लोगों को फ्री बिजली नहीं दे पाए, 24 घंटे बिजली नहीं दे पाए। उत्तराखंड में देखिए किस तरह से कानून व्यवस्था उत्तराखंड में। झूठ आप यहाँ करके बोलेंगे। ठीक है, ठीक। संगीता जी, अभी हम लोग विकास की बात कर ही रहे थे और जो केजरीवाल जी ने तमाम गारंटियां दी हैं उस पर सड़क, यमुना, शुद्ध पानी वो भी जोड़ दिया है। इसका कोई फायदा मिलने वाला है इस चुनाव में आपको? क्योंकि ये सवाल बहुत दिनों से आप पर खड़े हो रहे थे कि आपने फ्री बीज यानी कि फ्री सेवाएं तो बहुत सारी दी लेकिन विकास नहीं किया, और ये बात केजरीवाल जी ने आज एक्सेप्ट भी किया है। आलोक जी, देखिए, आम आदमी पार्टी की यही खूबसूरती है कि वो ये कहने की ताकत रखती है कि हमने काम किया तो हमें वोट देना। ये दो पार्टियां बैठी है, ये कभी एक्सेप्ट नहीं किया। आज आपने अरविंद जी का सुना, एक्सेप्ट किया कि हम ये 3 गारंटियां पूरी करेंगे। तो ये आम आदमी पार्टी सच्चाई वाली पार्टी है, ईमानदारी वाली पार्टी है। इनकी तरह नहीं है 2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष आम आदमी पार्टी, किसानों की आप लोगों की आम आदमी पार्टी कम जो अपना सीट महल में रहते हैं और लोगों को झोपड़पट्टी में रहने के लिए मजबूर करते हैं। जीएसटी, संजीव भाई जवाब देंगे तो गंदा पानी पीने के लिए मजबूर करते हैं, गंदा पानी पीने के लिए मजबूर करते हैं। रोजगार देश में आपने जहाँ बिजली आती नहीं है, जहाँ बिजली आती नहीं है। नहीं, झूठ बोल दीजिए चैनल पे बैठ के, लेकिन अब बीजेपी का झूठ चलने वाला नहीं है। जिलों का शहर बोलते हैं, जिलों का शहर बोलते हैं और तमाम जगहों पर पानी के गड्ढे भरे हुए हैं, सड़कों पर भी। ये आपका मॉडल है, ये विकास मॉडल है आपका। राम जी ने आपको वहाँ से बिल्कुल बाहर कर दिया। तो आप देखिए, अब बीजेपी की झूठ का पुलिंदा बहुत दिनों तक चलने वाला नहीं है। बैसाखियों पर आपकी सरकार चल रही है। जी संजीव जी, 25 साल बाद आपके पास ये मौका आया है और केजरीवाल जी गारंटी पे गारंटी दिए जा रहे हैं। ये 25 साल सार्थक होंगे कि नहीं होंगे आपके 25वां साल आपके लिए?
आलोक जी, देखिए दिल्ली की जनता जानती है कौन विकास करता है और कौन केवल और केवल बिल्कुल सही कहा संजीव भाई, जनता जानती है। संगीता जी बीच में मत बोलिए, 25 साल से पीछे है, इसीलिए संगीता जी बीच में मत बोलिएगा, मैं बोल रहा हूँ आपको। जानती है, दिल्ली की जनता सब कुछ जानती है, इसीलिए आप 25 साल से पीछे हैं संजीव भाई। वो जानते हैं कि आप किसानों को दुगनी आय नहीं देंगे। संगीता जी, संजीव जी की बात कंप्लीट हो जाने दीजिए, संजीव जी की बात कंप्लीट हो जाने दीजिए, फिर आपके पास आता हूं। जी संजीव जी। आलोक जी, देखिए डबल इंजन की सरकारें देखनी हो तो आप मध्य प्रदेश जाइए, उत्तर प्रदेश जाइए, उत्तराखंड आइए और तमाम ऐसी जगहों पर जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, भारतीय जनता पार्टी की जहाँ जहाँ सरकारें हैं, वहाँ पर आप विकास के मॉडल को देखिए। चारों ओर स्मृति है, चारों ओर भव्यता है, चारों ओर विकास की जो नए नए इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो रहा है वो देखिए। और इस तरफ आप दिल्ली जाइए तो दिल्ली पूरी तरह से एक तरह से इन्होंने नर्क का शहर बनाकर दिल्ली को छोड़ दिया है, जहां कूड़े के अंबार लगे हैं, जहां एमसीडी में लगातार घोटाले हो रहे हैं, लगातार भ्रष्टाचार हो रहा है। और जहां ये रोजगार की बात करते हैं, 11 साल में 100 रोजगार की सरकारी नौकरी ये लोग दे नहीं पाए हैं। लेकिन केवल और केवल झूठ बोलने का ये लोग काम करते हैं। हमारी सरकार दिल्ली में आएगी, हमारी सरकार दिल्ली में आएगी, दिल्ली का विकास भी होगा, दिल्ली का विकास भी होगा। दिल्ली यमुना जहाज की फैक्ट्री से मुक्त भी होगी। उत्तराखंड को कलंक बना करके रख दिया। ये आपका तमाम वर्गों का विकास होगा, तमाम लोगों का सम्मान मिलेगा। जिस तरह से ये लोग कहते हैं 400-500 का टिकट लेकर दिल्ली का भोज बुलाने आ जाते हैं, हम सबका सम्मान करते हैं। आप बीच में बोल रहे थे तो ये नियम लागू नहीं हो रहा था। ठीक है संजीव जी और संगीता जी, संजीव और संगीता जी, आपके पास आलोक जी, ये अर्बन नक्सलाइट को बंद कराइए। जी बिल्कुल संजीव जी को बोलने दे रही है ना मेरे को बोलने दे रही है। बिल्कुल आप दोनों थोड़ी देर शांत रहेंगे। स्वामीनाथ जी के पास चलेंगे। स्वामीनाथ जायसवाल जी 15 साल जिसने एक छत्र राज्य किया हो, जिस कांग्रेस ने उसका 2 बार से खाता नहीं खुल रहा है, पिछले 10 सालों से आपका खाता नहीं खुला है दिल्ली में। कोई प्लानिंग, कोई रणनीति बनाई आपने कि इस बार आप? देखिए, इसलिए तो मजबूर कर दिया इतना आज रेवड़ी बांटने को कि साधु को यानी पंडित पुजारियों को 18,000 रुपया महीना देंगे, ग्रंथियों को देंगे, मौलवियों को देंगे। आज कहां से लेकर आएंगे, कहां देंगे? अब केजरीवाल जी तो दारू भी फ्री दे रहे थे, अभी क्या क्या फ्री देंगे? गांजा देंगे फ्री, दारू देंगे फ्री, कुछ भी करेंगे। 1 लाख रुपया ऑटो वालों को देंगे फ्री। कहना कथनी और करनी में अंतर है। एक दिल्ली को जिस तरह से दरंदगी का अड्डा बना दिए, जिस तरह से गंदगी का अड्डा बना दिए, भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिए, दिल्ली में जिस तरह से आज बदहाल है, तो सीधे कह देते हैं ये हमारा दिल्ली थोड़ने है जी, मैं तो अपना काम करता हूं जी, अपना पेट भरता हूं जी, बाकी काम तो केंद्र जाने। तब भाई आप दिल्ली से क्यों वोट मांगने जाते हो जब दिल्ली को सुरक्षा नहीं दे सकते, दिल्ली का सफाई नहीं कर सकते, दिल्ली को पोल्यूशन मुक्त नहीं कर सकते, दिल्ली को पानी नहीं स्वच्छ दे सकते, दिल्ली को व्यवस्था नहीं दे सकते, दिल्ली को रोजगार नहीं दे सकते, तो वोट मांगने का अधिकार नहीं है। ये झूठ का जाल फैलाकर आप दिल्ली वालों को भ्रमित करने का काम कर रहे हो। दिल्ली अब बदला लेगा, पुनः कांग्रेस की ओर जा रहा है। इनका बौखलाहट इतना पिटारा खोल रहे हैं, जिस तरह से पिटारा पर पिटारा। अरे भैया, उसका बजट भी तो होना चाहिए दिल्ली में। इतना चीज कहां से लाओगे? जब यही तो तुम बस फ्री कर दिए, ये फ्री कर दिए, तो आज दिल्ली में सफाई नहीं रह गया। सड़क में गड्ढे हैं तो गड्ढे हैं, पानी साफ नहीं मिल रहा है। वाटर माफियों का गैंग बना दिए, जल माफियों का गैंग बना दिए। जमुना की सफाई का फिर आपको अदा कर रहे हो 11 साल में, तो उसका कुछ कायाकल्प नहीं किए। शिक्षा बोले बहुत बढ़िया किया हूं। दिल्ली की सियासत पर लगातार हमारी ये चर्चा जारी है। केजरीवाल का एक और घोषणा पत्र जिसमें 15 गारंटियां हैं, उसको लेकर लगातार हम लोग चर्चा भी कर रहे हैं।
और स्वामीनाथ जायसवाल जी, आपसे तमाम सारी बातों पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। संजीव जी बार बार हाथ खड़ा कर रहे थे। संजीव जी, निश्चित रूप से केजरीवाल का आज का ये जो धमाका है वो वाकई आपके लिए बड़ी चुनौती है, इसलिए आप कुछ बोलना चाह रहे हैं जी, उसका जवाब देना चाह रहे हैं, दे दीजिए। आलोक जी, देखिए, आप जो धमाके का जिसको नाम दे रहे हैं वो पुष्प बम है, क्योंकि इस प्रकार की कई बार गारंटियां ये पहले भी दे चुके हैं जो पूरी तरह से निष्प्रभावी रही, जो लगातार दिल्ली की जनता का अपमान करते हैं, जो लगातार कहते हैं ये उत्तराखंडी, ये यूपी वाले, ये बिहारी दिल्ली का बोझ बढ़ाने आते हैं 400-500 रुपए का टिकट लेके और दिल्ली का मिसयूज करके फिर लौट जाते हैं। तो मैं सोचता हूँ आप किसी का सम्मान नहीं कर सकते तो अपमान करने का भी आपका किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं, कोई आपको उनका अपमान करने का कोई भी राइट मैं सोचता हूँ नहीं होना चाहिए। जिस तरह से मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर आपने भ्रष्टाचार करने का काम किया, आज तक आम आदमी पार्टी बता दे कोई भी एक नया अस्पताल इन्होंने इनके कार्यकाल में दिल्ली में बना, एक भी सरकारी स्कूल दिल्ली में इनके कार्यकाल पिछले 11 साल में बनाया है इन्होंने। हाँ, इन्होंने किया तो केवल और केवल भ्रष्टाचार किया, झूठ के स्कूल बनाए, झूठ के क्लासरूम बनाए, झूठ की लैब बनाई और जिस शिक्षा मंत्री को अपने गुजरात बच्चों के हाथ में पुस्तक देनी चाहिए वो एक के साथ एक पौवा फ्री देने का काम कर रहे थे, इन्होंने दिल्ली की जनता को नशेड़ी बनाने का काम किया। इन्होंने अपने स्वार्थ के लिए भ्रष्टाचार करने के लिए जो जिस तरह से शराब घोटाला करके दिल्ली की जनता को शर्मसार करने का काम किया, मैं सोचता हूँ आज हर व्यक्ति जान चुका है कि अरविंद केजरीवाल केवल और केवल ढोल कपोल वाले मुख्यमंत्री हैं। आज इनके तमाम मुख्यमंत्री से लेके मंत्री से लेके तमाम विधायक एक बार तिहाड़ की हवा खा चुके हैं और हर विधायक से लेके मुख्यमंत्री तक हर व्यक्ति इनका तिहाड़ रिटर्न बन चुका है और इनकी असली जगह फिर दोबारा से तिहाड़ ही है। कुछ दिनों के लिए ये लोग बेल पर आए हैं, बरी नहीं हुए हैं, अभी तमाम अंडर ट्रायल है, तमाम मुकदमे इनके ऊपर चल रहे हैं और इनका स्थायी ठिकाना तिहाड़ ही होने वाला है। ठीक है, ठीक है। संगीता जी जवाब भी लेते चलते हैं, संजीव जी जवाब भी लेते चलते हैं। संगीता जी, आपने सुन लिया, आपका स्थायी ठिकाना, संजीव जी आम आदमी पार्टी के सभी नेताओं के स्थायी ठिकाना तिहाड़ में बता रहे हैं। आप ही जवाब दे दीजिए इसका और उसके बाद स्वामीनाथ जी के पास चलूंगा। आलोक जी, देखिए अभी तक ये साबित तो कुछ कर नहीं पाए और इन्होंने बहुत कोशिश की आम आदमी पार्टी को तोड़ने की, आम आदमी पार्टी को बर्बाद करने की, हर साम दाम दंड भेद सब अपना लिया, लेकिन जब ये सब भी इनसे नाकाम साबित हो गया तो अब ये चैनल पे बैठ करके झूठ की राजनीति को फैलाना शुरू हो चुके हैं। क्योंकि आज जो भ्रष्टाचारी थे वो तो आलोक जी सारे इनकी पार्टी में है, बहुत लंबी लिस्ट है। शुभेंदु अधिकारी हो, हेमंत विश्व शर्मा हो, रमन सिंह हो, शिवराज सिंह हो, येदियुरप्पा हो, रेड्डी ब्रदर्स हो, अजीत पवार हो, छगन भुजबल हो, संगमा नारायण राणे, सुनील जाखड़, एकनाथ शिंदे, ज्योतिराज सिंधिया, कितने नाम मैं आपके चैनल पर लूं, चैनल का वक्त कम पड़ जाएगा। तो देखिए वॉशिंग मशीन इनके पास है, ये सारे देश ने देख लिया और आम आदमी पार्टी क्या कर सकती है ये भी दिल्ली की जनता ने देखा है। और आज जब कांग्रेस का खाता नहीं खुल रहा पिछले 10 सालों से और बैठ करके बात कर रहे हैं आम आदमी पार्टी ने विकास नहीं किया, कौन मानेगा लोग भाई इस बात को। भाजपा जो केंद्र में सरकार है, झूठे वादे करके आती है और पूरे नहीं कर पाती है, बैसाखी पर सरकार बनाती है 400 पार का नारा दे करके। तो आप देखिए बैसाखी पर चलने वाली सरकार, झूठ के पुलिंदों की सरकार, भ्रष्टाचार की सरकार, तो वो इतने बड़े बड़े बातें आप चैनल पे बैठ करके कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आलोक भाई इनको। हमने तो जो काम किए वो इसके लकीर भी नहीं छू सकते, उसको पास भी नहीं जा सकते जो हमने दिल्ली में किया है। आज दिल्ली में स्कूल देखिए, स्कूल देखिए ना, नहीं भ्रष्टाचार तो आप करते हैं, भ्रष्टाचारी सरकार आपकी है। तो मैंने नाम बताया संजीव भाई, सुने नहीं आपने, संजीव भाई आपने सुने नहीं इन नामों को। आज नेताओं को खरीद पर पिछले 10 सालों में देश को बर्बाद कर दिया ये भाजपा की सरकार ने, पूरी भ्रष्टाचार की सरकार है। और जेल जेल की जो बात करते हैं, मैं शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहती। गृह मंत्री जी कौन है ये आप बता दीजिए।
वो शब्द मैं अपने मुंह से लेना नहीं अरे चाहती। संगीता जी, आपको तो पार्टी से बाहर कर रखा तिहाड़ है। जेल की जो बात करते हैं, तिहाड़ जेल की जो बात करते हैं, तो गृह मंत्री जी को अपने सोचिए वो कौन है, उसके बाद आप बात कीजिएगा। वो देश के गृह मंत्री है, इसलिए मैं कुछ बोलना नहीं चाहती। तो ठीक है, आप ठीक है, अपनी ठीक है, पार्टी पर ध्यान ठीक, दीजिए। संगीता जी, आम आदमी संगीता जी। पार्टी देख लेगी उसको क्या संगीता करना जी, है। संगीता जी, आप पर आऊँगा। स्वामीनाथ जायसवाल जी, आप देख रहे हैं कि दिल्ली के चुनाव में, दिल्ली की सियासत में आम आदमी पार्टी और बीजेपी बिल्कुल आमने सामने हैं। इन दोनों की लड़ाई के बीच में कांग्रेस अपना स्थान कहां तलाश रही है? जाएगी आलोक जी। अब क्या है, एक दूसरे पर भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है और एक दूसरे आए थे, जैसे भाजपा आई थी 2 करोड़ नौकरी 15 लाख खाते लेकर, और जब संकल्प पत्र लेके आ गई तो हिंदू मुसलमान इंडिया पाकिस्तान और मुजरा और मंगलसूत्र पहुंच गई। तो केजरीवाल जी देखिए आज स्वीकार लिया कि हम पानी साफ नहीं देते हैं दिल्ली को, और जमुना साफ नहीं किया, अभी 3 बार टाइम लिया है, और बचा कुचा है तो दिल्ली को मैं ले जाके जमुना में डुबा दूं। तो अब लोग समझ गए हैं कि दिल्ली को जमुना में डुबाना नहीं है। जब बरसात होता था तो आप देखे होंगे, जो झील का नगरी कहते थे, पूरे दिल्ली भर में झील ही नजर आ रहा था। तो ये साफ सफाई नाली एमसीडी भी अब आपके पास आ गई। तो अब उनको देने के लिए तनख्वाह नहीं है, फ्री देने के लिए पूरा पिटारा खोल दिए कि हम इतना देंगे। और एक पार्टी भारतीय जनता पार्टी के हाथ में सुरक्षा है, लेकिन दिल्ली में 7 सांसद रहते हुए भी वो आज दिल्ली के महिलाओं को सुरक्षा देना, दिल्ली के व्यापारियों को सुरक्षा देने में नाकाम है। और बादशाहियत भी पाए हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी का चेहरा दिखाकर पूरे देश से पंचायत चुनाव भी लड़ा जाता है। लेकिन देश के लोकतंत्र में जिस तरह से बटोगे तो कटोगे, नौकरी मांगोगे पिटोगे, 8-9 बार पेपर लीक हो चुकी सरकार, न दिल्ली में सुरक्षा है न देश में सुरक्षा है, महंगाई, अत्याचार, बलात्कार इस सरकार में, और डबल इंजन की सरकार है। जहां डबल इंजन की सरकार वहीं भाजपा ठीक है, व्यापारी बेकार और महिला पे हो रहा है दुराचार। ठीक है, ठीक है, ठीक। जायसवाल जी, वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा। संजीव जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा। संगीता जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा। कुल मिलाकर 18 से 21 सीटें ऐसी हैं जिसे आम आदमी पार्टी के लिए कमजोर माना जा रहा है। इन सीटों पर कौन कब्जा करता है और किसे हार का मुंह देखना पड़ता है, ये तो दिल्ली की जनता ही तय करेगी। मुद्दे की बात में आज इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए TV27 न्यूज़।